हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, मैं फिर से आ चुकी हूँ आप लोगों की फेवरेट हॉरर वीडियो के साथ। एंड आज आप लोगों को मैं ये जो स्टोरी सुनाने वाली है, आप लोगों को थंबनेल्स के थ्रू तो आप जान ही गए होंगे कि ये जो स्टोरी होने वाली है, ये हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टोरी होने वाली है। सच बताऊं तो मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी तो लिटरली में मुझे भी बहुत डर लगा था। और जब भी ये हॉरर रेलवे स्टेशन, हॉन्टेड हाउस और स्कूल की जो मतलब हॉन्टेड स्कूल्स, ये जब वीडियोस आती है, ये जो मतलब कहानियां होती है ना, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी जग जाती है कि क्या है, हमें भी जानना है। तो जैसे जो मेरी दादी ने बताया ना कि मेरी दादी के साथ नहीं हुआ था, मतलब दादी के जो भाई हैं उनके दोस्त के साथ ये घटना घटी थी। तो उन्होंने ये स्टोरी हमको बताई थी, तो हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी जाग गई कि क्या है स्टोरी। तो दादी ने जब हमको ये चीज बताई ना कि ये क्या क्या घटनाएं हुई थी उनके दोस्त के साथ, तो ये लिटरली में डरावनी थी, बहुत ज्यादा डरावनी थी। तो आज मैं आप लोगों को यही सारी स्टोरीज मैं सुनाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और आप लोगों के साथ भी कोई घटनाएं घटी है ना, तो आप लोग इस मेल पे मेरे को मेल कर सकते हो, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में जो भी आपके साथ घटनाएं घटी हैं वो सारी चीजें मैं शेयर कर सकूं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस कोई भी मिस आउट ना हो आप लोगों से। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर माय चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। ये जो घटना घटी थी ये यूपी के एक छोटे से गांव में घटना घटी थी। वहां पे एक रेलवे स्टेशन था, तो उसको एक तरीके से हॉन्टेड माना जाता था उस टाइम पे। तो ये जो स्टोरी है ये 30 से 40 साल पुरानी स्टोरी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो घटना घटी थी ये मेरी दादी के जो भाई थे उनके दोस्त के साथ ये घटना घटी थी। तो हम उनका नाम रख देते हैं प्राइवेसी के लिए, इसलिए हम प्राइवेसी के लिए हम किसी का नाम या आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे। यहाँ मैं कि गांव का नाम या स्टेशन का नाम या फिर जो जिसके साथ घटना घटी थी उनका नाम, किसी भी पर्सन का मैं आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगी। तो हम नाम रख देते हैं रमेश, है ना। ये जो घटना घटी थी ये रमेश के साथ घटी थी। कम से कम ये स्टोरी है 30 से 40 साल पुरानी स्टोरी है। तो समझ सकते हो उस टाइम पे यूपी में क्या होता था कि लाइट वगैरह कम होती थी, उतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, है ना। तो ये जो रमेश के साथ घटना घटी थी उस टाइम पे क्या होता था कि जो रमेश था वो एक रेलवे स्टेशन गार्ड था। उसका एक तरीके से वही जॉब था कि मतलब कि पूरे प्लेटफॉर्म पे चक्कर लगाना, कुछ भी कोई किसी पैसेंजर को देखना, कोई भी कुछ हो जाता है तो वो सारी चीजें वो हैंडल करता था। तो वो उसकी जॉब बहुत आराम से चल रही होती है। तो एक बार क्या होता है कि उसकी जॉब ना, जो जॉब करता था एक जगह से उसको ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे हॉन्टेड घटनाएं घटती थी। उसको ये चीज नहीं पता थी। तो उस टाइम पे जब उसकी ये ट्रांसफर हुआ ना, और ट्रांसफर होने के साथ साथ उसकी जो दिन की ड्यूटी थी ना वो रात की ड्यूटी कर दी गई। तो उसको ये चीज अजीब लगा, क्योंकि एक तरीके से जिसका शेड्यूल एक बार चलता रहता है तो अगर अचानक से चेंज कर दो तो लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाती है। तो उसने कहा, उसने अपने मन ही मन में सोचा, उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट क्या करे। उस टाइम पे जॉब करने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था और छोड़ भी नहीं सकता था। तो उसने कहा कि चलो कोई नहीं, 1 महीना करते हैं, उसके बाद देखते हैं, अपने ट्रांसफर की बात करेगा। तो वहां पे वो जाता है तो देखते हैं बहुत ही मतलब बहुत छोटा सा रेलवे स्टेशन है। बहुत ही मतलब एक तरीके से सुनसान वीरान पड़ा हुआ है वहां पे। एक दो लोग मुश्किल से दिखते थे उस स्टेशन पे। वहां पे ज्यादातर जो ट्रेनें आती थी ना वो भी नहीं रुकती थी। और उसकी एक तो रात में ड्यूटी भी लगा दी गई थी। तो आप खुद ही सोचो, जस्ट इमेजिन कि ठंड का टाइम है और आप एक जगह ऐसे हो जहाँ पे लोग नहीं दिखाई दे रही, तो क्या ही डर का माहौल होगा। तो उस टाइम पे उसने सोचा कि चलो 1 महीना करते हैं, फिर उसके बाद जो भी उसके बड़े अधिकारी होंगे उनसे ट्रांसफर की बात करेगा या फिर रात से दिन की ड्यूटी अपनी करवाएगा। तो उसने ये चीज सोचा। तो कुछ दिन तक वो वहां पे ड्यूटी कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। ज्यादातर लोग आते भी नहीं थे तो उसको उतना काम धाम होता भी नहीं था और आराम से बैठा भी रहता था। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है। तो क्या होता है, एक दिन रात में जब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन रात में उसकी ड्यूटी लगती है। तो वहां उस स्टेशन पे कोई भी नहीं था। वो अपना कैबिन में आराम से बैठा हुआ था। एक दो लोग थे जो कि वर्कर्स थे, वो लोग अपने शॉप पर या फिर मतलब कि अंदर जो वेटिंग एरिया होता है वहां अंदर थे। तो एक तरीके से स्टेशन पर कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा कि स्टेशन पर कोई भी नहीं है, तो चलो थोड़ी देर एक बार एक राउंड लगा लेते हैं पूरे स्टेशन पर, फिर उसके बाद आकर के अपने कैबिन में आराम से सो जाएगा या आराम करेगा। उसने यही चीज सोचा।
और जब वो जाता है ना बाहर, अपना आराम से टहल रहा होता है, देख रहा होता है कि कहीं कोई इंसान तो नहीं, कोई जंगली जानवर तो नहीं, ये सारी चीजें वो चेक वेक कर रहा होता है, अपना टहल रहा होता है, तो उसे दूर एक बेंच पे ना एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। तो जब उसे वो बैठा हुआ दिखाई देता है तो जब देव रमेश जब नोटिस करता है ना, वो आदमी ना बहुत ज्यादा ना कपकपा रहा था, क्योंकि उस टाइम पे ठंड का टाइम था और रात के 2 ढाई बज रहे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे आप समझ सकते हो कि 30-40 साल पुराने टाइम में तो ठंड का क्या ही मॉल रहा होगा, 30 मतलब 2-3 बजे, है ना। तो वो आदमी बहुत ज्यादा कपकपा रहा था, तो रमेश उसकी तरफ बढ़ते हुए जा ही रहा था और कह भी रहा था कि भाई तुम यहाँ पे इतनी रात में क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारी कोई ट्रेन आने वाली है या तुम इतने बैठे क्यों इतनी रात में। वो इंसान कुछ नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ बैठा हुआ था बेंच पे। तो रमेश उसकी तरफ जाता है, तो उसने सोचा कि ये इंसान बहुत ज्यादा कपकपा रहा है, तो क्यों ना इसको मैं अपनी शॉल दे देता हूँ। तो वो शॉल उस इंसान को पकड़ा देता है, बट वो इंसान फिर भी कुछ बोलता नहीं है। तो रमेश उसको लास्ट टाइम फिर से पूछता है कि भाई तुम हो कौन, यहाँ क्यों बैठे हुए हो। तो वो इंसान ना धीरे धीरे उसकी तरफ आता है, और उस टाइम पे लाइट वगैरह भी उतनी नहीं थी, तो उस इंसान का चेहरा भी रमेश को साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, वो इंसान ना रमेश की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए आता है, और रमेश के हाथों में सिर्फ एक लालटेन होता है। तो वो लालटेन के जरिए उस आदमी का चेहरा देखता है, तो उस इंसान का तो चेहरा ही नहीं होता है। और ये देख करके तो वो लालटेन छोड़ता है, शॉल छोड़ता है, इतनी तेज भागता है, वेटिंग रूम में इतनी तेजी से भागता है, वो वहां पे जाकर के बैठ जाता है। उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो अभी ये सीन हुआ है, ये घटना जो भी अचानक से हुआ है, ये हुआ क्या है, उसको यकीन नहीं हो रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, कि किसी इंसान का चेहरा ही नहीं है। तो उसको लगे कि उसको वहम ना हुआ हो, या उसने कुछ मतलब उसको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, तो वो सोचता है कि दोबारा से जाता हूँ। अब आप लोग खुद ही सोचो, जो यूपी के मतलब एक तरीके से गांव के लोग होते हैं, उनको इन चीजों से डर नहीं लगता। वो दोबारा से उसी जगह फिर से जाता है, वो सोचता है मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ था वहां पे। वो जाता है, देखता है वहां पे कोई नहीं होता, उसको जो उसने शॉल दे रखी थी वो शॉल वहीं जमीन पर गिरी हुई थी। तो वो उठाता है और फिर सीधा अपने घर की ओर चला जाता है। फिर वो सोचता है, फिर ये बात उसके लिए आई गई हो जाती है, होता है गांव वालों के लिए, वो लोग तो बहादुर होते ही हैं। तो उसके लिए तो ये बात आई गई होती है, वो सोचता है कि चलो बुरा सपना समझ के छोड़ देते हैं, होता है एक आध बार हो ही जाता है। तो गांव वाला तो समझ सकते हो आप लोग भी, है ना। फिर एक अगले दिन जब वो ड्यूटी करने जाता है, वो उसके लिए बात वो भूल चुका था, ये जो भी इंसिडेंट हुआ था वो भूल चुका था। फिर वो अगले दिन ये जाता है, और मतलब अगली रात में वो जाता है, अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। फिर वो उसका गार्ड का काम ही होता है कि भाई पूरे प्लेटफॉर्म पे टहलना, चक्कर लगाना, तो वो चीज वो कर ही रहा होता है। तो वो थोड़ी देर ना बेंच पे बैठ जाता है, और उसको पता नहीं थोड़ी थोड़ी ना नींद सी आने लग जाती है, क्योंकि एक तरीके से टाइम उसका शेड्यूल अचानक से हुआ है, तो नींद का भी थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो वो रात में वो जब वो बेंच पे बैठा, तो आराम करने के लिए बैठा, थोड़ी देर उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ही ले, तो कोई है ही नहीं तो क्या ही करना, बैठ जाता है। तो जब वो बैठता है ना, थोड़ी देर उसकी धीरे धीरे आंख लगी रही होती है, तो उसको लगता है कि पीछे से कोई चल के आ रहा है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता, तो वो सोचता है कि मुझे नींद की वजह से लग रहा होगा या वहम होगा। उसने मतलब पिछली रात का नहीं सोचा, उसके साथ जो भी हुआ था उसने वो चीज नहीं सोची, और वो आराम से उस बेंच पे लेटा हुआ था। तो जब वो थोड़ी गहरी नींद में हो जाता है ना, तो उसके कंधे पे ऐसे लगता है किसी ने हाथ रखा है और उसे कोई उठा रहा है। तो एक बार तो वो इग्नोर कर देता है, उसको लगता है कि उसको नींद में ऐसा लग रहा है। फिर दोबारा से हाथ किसी ने लिटरल में उसको फील हुआ कि किसी ने हाथ रख करके उसको उठाया है बहुत तेजी से, और वो अचानक से बहुत तेजी से उठता है, और वो देखता है कि आसपास कोई नहीं है। अब वो फिर से डर जाता है, वो सोचता है कि अब भी तो मुझे फील हुआ है किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, और किसी ने तो मुझे उठाया है। ये जब वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि उसके कि किसी ने कंधे पे हाथ रखा है, उसको उठाया, जब ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है ना, तो उसे अचानक से दिखता है कि एक लेडी उसके सामने से मतलब उसके बगल में से जा रही है, और वो तेजी से जा रही है। तो वो जो रमेश था उसको बोलता भी है कि मैडम आप सुनो, आप कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे। तो वो कुछ नहीं बोलती है, वो सिर्फ उसके सामने से जा ही रही होती है, भाग ही रही होती है। तो रमेश उसका पीछा करता है, और ये बोलते हैं कि मैडम रुको, कहाँ जा रहे हो, सुनो तो ये सारी वो मतलब बोल ही रहा होता है, और अचानक से वो लेडी उसके सामने गायब हो जाती है। लिटरली में उसके सामने मतलब एक तरीके से होता है ना, आपने कभी सुना होगा कि जो आत्माएं होती है वो बिल्कुल धुएं की तरह गायब होती है। तो वो वैसे ही गायब हुई, और वो ये देख करके हैरान हो जाता है, शॉक हो जाता है। वो तुरंत मतलब सब छोड़ छाड़ के सीधा घर भाग जाता है।
वो कहता है कि मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रहूंगा ही नहीं। बट वो सोचता है, फिर मन ही मन सोचता है घर पे जा करके कि क्या करे, नौकरी है, करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई जॉब मिल भी नहीं सकती है यहाँ पे। तो उसको मजबूरी में करना ही था, तो फिर थक हार के वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं जॉब करता हूँ, हो सकता है इन चीजों, ये जो सारी चीजें हुई है इनको इग्नोर करूंगा। तो वो सोचता है कि अब अगले दिन जाएगा, अगली रात को जाएगा, तो वो सारी चीजें, जो सारी चीजें हो रही हैं वो इग्नोर करेगा। वो मतलब जो प्लेटफॉर्म पे घूमता रहता था, उसने अपने आप को समझाया कि जब इतने सारे लोग आते नहीं है, एक दो लोग आते हैं, वो लोग अपना ट्रेन में बैठ करके चले जाते हैं, तो क्या ही राउंड लगाना, है ना। तो वो सोचता है कि अपना कैबिन में बैठ करके आराम से ड्यूटी करेगा और सारी चीजें हो रही है उन सबको इग्नोर करेगा। जब वो अगली रात को जाता है, पहली बात तो उसको अब ड्यूटी करने से डर लगने लगा। अब वो प्लेटफॉर्म पे भी जो चक्कर काटता था, गार्ड की अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो भी नहीं करता था डर के मारे, तो वो ये सारी चीजें नहीं करता था। एक दिन एक रात को ऐसी होता है कि वो अपने कैबिन के पास खड़ा हुआ है, जस्ट सिर्फ प्लेटफॉर्म को देख रहा है, वो चक्कर नहीं काट रहा। उसने सोचा कि मैं आज राउंड नहीं मारूंगा, मैं सिर्फ देख लेता हूँ अपने आसपास कि कोई है कि नहीं है, और फिर अपने कैबिन में जाकर के बैठ जाएगा। तो जब वो ये सारी चीजें देख ही रहा होता है ना, तो उसके पास एक आदमी आता है और उससे ट्रेन के बारे में पूछने लग जाता है। पहले तो रमेश तो पहली बात तो डरा ही हुआ होता है, तो वो उस इंसान को इग्नोर करता है, ज्यादा उसके जवाबों के आंसर्स नहीं देता है। बट वो बार बार पूछने लग जाता है ट्रेन के बारे में, तो उसको लगता है कि हाँ ये इंसान ही होगा कोई, तभी पूछ ही रहा है। तो जब वो उसको बताने लगता है, रमेश जो है उसको ट्रेन के बारे में बताने लगता है, तो उसका ध्यान जाता है घड़ी पे कि अभी रात के 2 बज रहे हैं। और ये मतलब कि देखते वो डर भी जाता है, थोड़ा उसको मन में डर भी आ जाता है। और ये सारी चीजें कर ही रहा होता है, उसको बता ही रहा होता है और अपने मन में सारी चीजें सोच ही रहा होता है। तो वो जो आदमी होता है ना, वो क्या करता है, उसके सामने से लिटरली वो प्लेटफॉर्म पे भागने लग जाता है, और भागते भागते वो पटरी की ओर भागने लग जाता है। तो रमेश भी, उसके दिमाग में कुछ नहीं आता, वो भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है, और पीछे भागते भागते वो भी पटरी के पास चला जाता है। और मतलब पटरी पे भागते भागते वो जो इंसान था वो अचानक से फिर से गायब हो जाता है। और इस बार तो जो रमेश था ना, वो बहुत ज्यादा डर गया था ये सारी चीजें देख करके कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। पहले तो ये जो आत्माएं थी, ये जो सारी चीज होती थी, ये सिर्फ दिखती थी, अब उससे आकर के बात भी कर रही है और उसके सामने गायब भी हो रही है। ये सारी चीजें उसके सामने हो रही थी, और वो लिटरली में डर के मारे वो वहीं बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद थोड़ी देर उसको कोई उठाता है, पानी वानी छिड़कता है, तो वो जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसका जो रेलवे मास्टर था, उसके रेलवे मास्टर का नाम उसने आई थिंक बताया था दादी ने, प्रसाद करके ही था। तो उस टाइम पे तो ऐसे नाम हुआ ही करते थे। तो जो रेलवे मास्टर प्रसाद था, वो उसको उठा रहा है, पानी वानी छिड़क विड़क के उसको उठाया। तो वो उठा, तो रेलवे मास्टर उससे पूछते कि तुम यहाँ पे पटरी पे क्यों लेटे हो, अभी कोई ट्रेन आ जाता, कुछ हो जाता तुम्हारे साथ, तुम यहाँ पे लेटे क्यों, बेहोश क्यों। तो फिर उसको वो लेकर के, मतलब कि कैबिन के अंदर लेकर के जाता है, रमेश जाता है उसके साथ। तो वो सारी चीजें, उसके साथ जो भी घटनाएं घट रही होती है, वो सारी चीजें वो बताता है। तो रेलवे मास्टर कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुमको यहाँ के बारे में नहीं पता है क्या, इस रेलवे स्टेशन के बारे में नहीं पता है क्या। तो रमेश बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मेरी अभी तो हाल ही फिलहाल में ड्यूटी लगी, मुझे ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो रेलवे मास्टर उसको बताता है कि ये जो रेलवे स्टेशन है ये थोड़ा हॉन्टेड है, और यहाँ पे छलावे वगैरह बहुत दिखते हैं। आई होप कि आप लोगों को छलावे के बारे में पता होगा। छलावे वो होते हैं ना जो दूसरों का रूप धर के आ जाते हैं या कुछ भी नुकसान कर देते हैं, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें रमेश को बताता है रेलवे मास्टर। तो फिर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो डर जाता है कि इसके साथ ये सारी जो चीजें हो रही हैं ये छलावे कर रहे हैं। तो वो जो प्रसाद होता है, जो रेलवे मास्टर होता है, वो रमेश को समझाता है कि तुम ना किसी भी, तुमको ये सारी चीजें दिखेंगी, बट उनसे कभी भी बात करने की कोशिश मत करो, उनपे ध्यान मत दो। तो वो ये सारी चीजें समझाई होते, तो रमेश अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, उसके मन में अलग ही एक तरीके से चल रही होती हैं सारी चीजें। तो वो उस रेलवे मास्टर को कुछ नहीं कहता, वो कहता है ठीक है। तो वो उठ करके बाहर की ओर जाता है। जब वो बाहर की ओर जाता है तो उसको सामने से एक इंसान आते हुए दिखाई देता है। साफ चेहरा नहीं दिखाई देता क्योंकि अंधेरा होता है, लालटेन उस टाइम पे रहता था, तो और लाइटें वाइटें भी नहीं होती थी, तो उस टाइम पे उसको दिखता है कि सामने से एक इंसान उसकी तरफ चलते हुए आ रहा है। फिर जब वो धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था, जब उसके सामने कोई चल मतलब कि जब उसके पास पहुंचा तो उसको चेहरा दिखाई दिया, और वो चेहरा किसका था, रेलवे मास्टर प्रसाद का चेहरा था।
रमेश ये देख के डर जाता है कि, और वो ये सोचता है कि अभी तो ये जो रेलवे मास्टर प्रसाद थे ये तो अभी मेरे साथ कैबिन में थे और अभी ये अचानक से सामने कैसे आ गए। और तभी वो रेलवे मास्टर प्रसाद बोलता है कि अरे मैं आज आने में लेट हो गया क्योंकि मेरी जो बीवी थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं इसलिए आने में लेट हो गया। और वो रमेश सुनकर के हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि अगर ये असली प्रसाद है या रेलवे मास्टर असली है तो अंदर जो मेरे साथ था कैबिन में वो कौन था। वो दोबारा से कैबिन की तरफ जा करके देखता है तो वो जो मास्टर था वो अभी भी वो वहीं पर ही बैठा हुआ था। अब वो ये देख करके डर जाता है, वो तेजी से वहां से भागता है, बहुत तेजी से भागता है, स्टेशन से बाहर निकलने ही वाला होता है तो अचानक से वो एक किसी चीज से फंस करके गिर जाता है। और जब वो देखता है कि वो किस चीज से गिरा है और वो देखता है कि वहां पे एक लाश है, और जब वो चेहरा देखता है उस लाश का तो वो किसी और का नहीं, रेलवे मास्टर प्रसाद का ही लाश होता है। और वो देखता है कि ये तो जो लाश है ना ये बहुत ही पुरानी है, मतलब कि एक तरीके से बहुत टाइम हो गया मरे हुए। और वो अचानक से वो जो लाश थी वो अचानक से आंख खोल देती है और वो बोलती है प्रसाद, सॉरी, रमेश को पकड़ के कि मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना है, मुझे बचा लो। और वो ये सारी चीजें देखकर इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज भागता है रमेश छुड़ा करके, बिल्कुल भागता है। वो सोचता है भाड़ में जाइए नौकरी, भाड़ में जाइए ड्यूटी, मेरे को बस अपनी जान बचानी है। वो बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी से भागता है अपने घर की ओर। सो आई होप कि आप लोगों को ये जो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक जरूर दें। और अगर आप लोगों की भी खुद ऐसी कोई घटनाएं घटी हैं या आप लोगों के रिलेटिव्स या दोस्तों के साथ आपकी भी जो भी स्टोरी है, अगर आप लोग भी शेयर करना चाहते हो मेरे साथ तो आप इस मेल पे मुझे शेयर कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो मुझे, ताकि आने वाली जो भी मेरी स्टोरीज होंगी, सारी मैं वीडियोस बनाऊंगी तो मैं उसमें आप लोगों की भी स्टोरी शेयर कर सकूं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आप लोग अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट अगले दिन मिलते हैं नई स्टोरी नए कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।